बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS 101 के अंदर जो हम सेकंड असाइनमेंट कर रहे हैं डिजिटल लिटरेसी की, इसके अंदर एक असाइनमेंट आ चुकी है जिसको हमने सॉल्व करना है आज की वीडियो में। और अगर आपने इस असाइनमेंट को सॉल्व नहीं किया और ऐसे ही अपलोड कर दिया है स्क्रीनशॉट, तो उसका क्या प्रोग्रेस हो सकती है, और अगर आप इसको अभी करते हो तो उसका क्या प्रोसेस हो सकता है, लाइव आपको दिखाऊंगा। क्योंकि आप के लिए मैंने यहाँ पे जब सेकंड हमारा पार्ट आया था CS 101 का, तो मैंने वीडियो बनाई थी और आप लोगों की वो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे इस असाइनमेंट को लेके, तो इसलिए वीडियो बनाई। आपने लाजमी इसको देखना है। सबसे पहले तो मैं आपके डाउट क्लियर करता चलूँ। अगर आपने मतलब कि जो डिजी स्किल का कोर्स था डिजिटल लिटरेसी का, इसको कर लिया है और प्रोग्रेस टाइमलाइन का स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर दिया है, तो एज सच कुछ नहीं होता। आपने कर दिया है तो भी मसला नहीं है, अगर आप दोबारा करोगे तो भी मसला नहीं है। आप अगेन भी उसको LMS पे अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे LMS के अंदर आप यहाँ पे आके इसी आइकॉन पे क्लिक करके दोबारा भी स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हो। सिंपल सी असाइनमेंट है, 35 मार्क्स की है, तो आई सुजेस्ट कि इसको अगेन कर लें एक्सरसाइज को। छोटी सी एक्सरसाइज है और इसको अगेन अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे लाइव आपको आइडिया हो जाएगा। फाइल भी आपको मैं इंशाल्लाह दे दूंगा, थोड़ा सा आपने चेंजिंग करनी और अपलोड कर देना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। देखें हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 1 है डिजी स्किल्स की, इसके अंदर 10 मार्क्स की इन्होंने बनाई है। ड्यू डेट इसकी 8 है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 दिन है, ठीक है। हमारे पास 3 तारीख का टाइम है। आज जो है वो 2 जनवरी है और आज और सुबह का 2 दिन है हमारे पास। और हमने क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट की फ़ाइल है उसमें अपलोड करनी, वो तो मैं आपके सामने यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। लाइव आपके सामने बनाऊँगा, कोई मुश्किल असाइनमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ यहाँ पे, तो इस व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लेना है। इसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूँगा और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने असाइनमेंट को सॉल्व करने पे। सबसे पहला जो टास्क इसके अंदर है वो ये है कि एक सिंपल डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है। मतलब कि एक न्यू डॉक्यूमेंट जो जैसे हम ओपन करते हैं वो ओपन करना है, और उसके अंदर क्या करना है कि अपना नाम लिखना है, एज लिखनी है और एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखना है अबाउट यूर सेल्फ। जैसे यहाँ पे देखें तो मैंने एक लिखा हुआ है, टास्क 1 क्या है, क्रिएट अ सिंपल डॉक्यूमेंट, अपना नेम, एज और यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो इंट्रोडक्शन लिखा। कुछ भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो माय नेम इज़ मोहम्मद जमान, आई एम फ्रॉम फलां, जो भी सिटी आपकी। और आप कह सकते हो आई एम परस्यूइंग माई 3rd सेमेस्टर इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी, और ये वो सारा कुछ इस तरह से 2-3 लाइंस का छोटा सा जो इंट्रोडक्शन है वो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो, कोई मुश्किल नहीं। ये 3 चीज़ें लिखने के बाद इन्होंने क्या बोला है कि आपने करना है सेव द डॉक्यूमेंट विद द नेम ऑफ माई फर्स्ट डॉग, ठीक है। मैं यहीं से ये कॉपी कर लेता हूँ। ये जो नाम है हमारे इसका डॉक्यूमेंट का होने वाला है, यहाँ पे हम जाएंगे और इसको मैं करूँगा सेव, ठीक है। सेव करने के बाद जहाँ पे आप इसको सेव करना चाह रहे हो, ठीक है, यहाँ पे एक मैं न्यू फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, डिजी स्किल का, ताकि उसके अंदर हर चीज़ हो, ठीक है। और यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे इसका मैं नाम लिखूँगा जो उन्होंने बोला है, माई फर्स्ट डॉग, ठीक है, और सेव पे क्लिक किया। अब ये जो है ना मेरा माई फर्स्ट डॉग जो है वो बन गया है, ठीक है। एक यहाँ पे पार्ट हो गया। लेकिन इसके अंदर एक जो चीज़ आपने करनी वो ये है कि टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सेव्ड फाइल, ठीक है। यानी कि अब ये फाइल सेव है, चूंकि अब ये फाइल सेव है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपलोड किधर पेस्ट करना है वो भी बताता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल N करता हूँ मैं, और मेरे पास एक न्यू जो डॉक्यूमेंट की फ़ाइल है वो आ जाएगी, और पिछला जो है यहाँ पे इसका मैं स्क्रीनशॉट लूँगा, ठीक है। कैसे लूँगा, आप स्क्रीनशॉट डायरेक्ट ले सकते हो अपने, आपने पीसी पे देखना है जहाँ पे प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन होता है ऊपर, जो फंक्शन कीज़ हैं, 12 फंक्शन कीज़ होती हैं आपके कीबोर्ड पे, वहाँ पे आपको प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन नज़र आएगा। उस पर आपने एक दफ़ा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है न्यू डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर, और वहाँ पे आपने कंट्रोल+V कर देना है, ठीक है। ये देखें कंट्रोल+V मैंने किया है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, उस डॉक्यूमेंट का यानी कि जो है वो स्क्रीनशॉट आ गया। अब यहाँ पे जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये 4 मार्क्स का ये था जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब उन्होंने क्या बोला है कि फॉर्मेट दी टेक्स्ट, ठीक है। जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है उसको हमने फॉर्मेट करना है। सबसे पहले क्या फंक्शन करना है, मेक योर नेम बोल्ड, यानी कि यहाँ पे आता हूँ मैं अगेन अपनी इस डॉक्यूमेंट फाइल में, और अपने नेम को क्या करूँगा, बोल्ड करूँगा, ठीक है। सेलेक्ट करके बी पे क्लिक करना, बोल्ड हो जाएगा, नो इशू, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमने यहाँ पे जी, चेंज द फाउंट कलर ऑफ योर एज, फाउंट कलर, ठीक है, यहाँ पे आना है। ये हमारी एज है बेसिकली, इसका फाउंट कलर हमने चेंज करना है। मैं यहाँ पे आपको सारा प्रोसेस दिखा देता हूँ, ठीक है।
ये देखिए ये होता है फाउंट, ये फाउंट्स होते हैं, ठीक है। फाउंट कलर नहीं है, फाउंट कलर ये वाला आपके पास आ जाएगा। ये जो है ना टेक्स्ट कलर है उसका वो मतलब कि हमने इसका कोई टेक्स्ट कलर रख देना है, ठीक है। जैसे यहाँ से करना है, ठीक है। ये कोई भी मैं और कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये कर देता हूँ, ठीक है। एक मिनट मुझे अगेन देखने दे। उन्होंने बोला है चेंज द फाउंट कलर ऑफ योर एज, ठीक है। हाँ, कलर की बात उन्होंने की है, तो कलर जो है वो यहाँ से हमने इसका क्या कर दिया, और कोई कर दिया ब्लैक से हटा के, ठीक है। उसके बाद जो अगर यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ तो आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि लोग फिर ताना देने शुरू कर देते हैं। ताने से अच्छा है कि आप खुद कर लो, ठीक है। मेक द इंट्रोडक्शन इटैलिक। इटैलिक मतलब कि वो यहाँ पे इसको आपने इंट्रोडक्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करेंगे ये जो आई होता है इस पर क्लिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा सिंपल, या कंट्रोल आई भी कर सकते हो, ठीक है। अब जो है ये अगेन जो है हमारा यहाँ से मतलब जो सेकंड टास्क था वो भी कंप्लीट हो गया है, और इसका भी हमने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, अगेन प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन, उस पर क्लिक किया और यहाँ पे जो न्यू फाइल बनाई थी उसके अंदर आ गया, और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करूँगा और यहाँ पे भी जो सेकंड टास्क है उसका भी स्क्रीनशॉट आ गया, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास टास्क है वो क्या है, उन्होंने बोला है कि प्रैक्टिस सेफ ऑनलाइन ब्राउजिंग, ठीक है। मतलब कि हमने गूगल सर्च करना है। किस चीज़ को सर्च करना है, ये जो टर्म इन्होंने दी हुई है इसको हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने इसको सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे चला जाता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ। कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सर्च, ठीक है। जो भी चीज़ होगी वो आ जाएगी। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, फाइंड वन टिप एंड राइट इट इन अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, डू नॉट क्लिक ऑन एड्स और अननोन लिंक्स, टेक दिस स्क्रीनशॉट एंड पुट इट ऑन टू योर सोल्यूशन फाइल। मतलब कि कोई एक टिप आपने देखनी है। यहाँ पे आ जाते हैं, इन्होंने बोला है डिजिटल लिटरेसी टिप्स फॉर बिगिनर्स, ठीक है। कोई एक टिप आपने देखनी है, यहाँ पे देख लेते हैं इसको ओपन करके, ठीक है। यहाँ पे कोई टिप होगी, कोई एक टिप आपने क्या करना है, मतलब कि उठानी है, उसको वर्ड डॉक्यूमेंट में अपलोड करना है। यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। टिप देखनी है हमने, जहाँ पे कोई एक टिप हमें मिल जाए कि मतलब कि उसका जो ओवरव्यू होता है बेसिकली डिजिटल टिप्स फॉर बिगिनर्स, ठीक है। यहाँ पे वैसे हम एआई से भी उठा सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये दे रहा है ना, ये दे रहा है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड योर फोकस ऑन प्रैक्टिस सेफ, ये वाली एक टिप भी हम उठा सकते हैं। लेकिन आप यहाँ से मतलब किसी वेबसाइट से भी उठा सकते हो, जो यहाँ पे इमेज में दी हुई होगी वहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हो। यहाँ पे इमेज सेक्शन में चले जाए, वहाँ से मतलब कोई भी एक टिप को 2-4 वर्ड्स होंगे उनको कॉपी कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, मैं मतलब कि यहाँ से एआई से ही उठा लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये उठा ली, ठीक है। इसको शो मोर करता हूँ, इसेंशियल टिप्स फॉर बिगिनर्स, ये देखें। यहाँ पे मैं एक इसको ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद जो है हमने क्या करना है, वर्ड फाइल में ही आना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जो है मैं इसको कंट्रोल+V कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका जो है ना वो मतलब आपने ये चीज़ें सेट कर लेनी है, इसको नॉर्मल कर लेना है यहाँ से। 1 मिनट, नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं जो हमारी असाइनमेंट 3 थी ना, टास्क 3 था, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि पूरा वो बन जाए हर तरह से, ठीक है। अब इसको मैं मतलब कि थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ क्योंकि हमने स्क्रीनशॉट लेना है इसका भी, ठीक है। और अब जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लो, अगेन प्रिंट स्क्रीन से स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। लेने के बाद यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आके आपने उसको अगेन सबमिट कर देना है, ठीक है। अब देखें, फर्स्ट पार्ट का भी आपका स्क्रीनशॉट हो गया, सेकंड का भी हो गया, थर्ड का भी हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर आप चेंजिंग भी कर सकते हो, लाइक आपने हेडिंग देनी है, कोई टास्क पूरा नाम लिखना है, या जैसे आपका दिल करता है आप कर सकते हो। लेकिन जो बेसिक चीज़ें उन्होंने बोली वो करनी है लाजमी, ठीक है। करने के बाद क्या करना है, टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ योर रिजल्ट्स एंड पेस्ट देम इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हर एक एक टास्क का अलग अलग स्क्रीनशॉट लेके अलग वर्ड डॉक्यूमेंट हमने बना ली है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, सबमिट द वर्ड डॉक्यूमेंट एज योर सोल्यूशन फाइल। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट है इसको मैं यहाँ पे डिजी स्किल के अंदर ही सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि माई सोल्यूशन, ठीक है, बस इतना, ठीक है। सेव पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है, एलएमएस में, ठीक है। एक चीज़ मैं बताता चलूँ, मेरे ख्याल से इसमें आप एक ही दफ़ा अपनी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, डिजिटल लिटरेसी का कोर्स है तो उसी में आपने आके सबमिट करना है, कोई और कोर्स है तो उसी में सबमिट करना है। क्रिएटिव राइटिंग का इंग्लिश 101 का था तो अब ये गया, क्योंकि इसके हिस्से के हम जीडीपी जो है वो ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं, इसमें नहीं करना। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से चूज़ फाइल पे जाना है, और डिजी स्किल की जो मैंने अभी की है उसको आपने सेलेक्ट करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सबमिट हो जाएगी। मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि स्टूडेंट की जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से मैं करूँगा, ठीक है।
तो ये सिंपल सी असाइनमेंट जो आपने करनी है टोटल, मतलब कि आप बताते बताते मुझे 10 मिनट लग गए फॉर एग्जांपल, तो आप मतलब कि 5 मिनट में भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। करने के बाद अगेन जब आप आओगे प्रोग्रेस टाइमलाइन पे, तो ये सारा जो है जो आपका हो चुका होगा आपने उसको अपलोड कर देना है। और अगर ये आप नहीं करते तो भी इशू नहीं, क्योंकि अगर इसके बगैर आप ये सारा कुछ करने के बगैर भी आपका ये जो ओवरऑल स्कोर है ये 50 प्लस जा रहा है ना, 60 प्लस वैसे होना चाहिए, ठीक है, 60 प्लस होना चाहिए कोर्स को कंप्लीट होने के लिए। लेकिन अगर आपका ओवरऑल 50 प्लस भी जा रहा है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि आप इसकी जो असाइनमेंट है वो भी कर लें, कोई मुश्किल मतलब कि नहीं होगी, मसला नहीं बनेगा आपके लिए, ठीक है। तो होप्स हो कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको मज़ीद चीज़ें समझने को मिलेगी, और फाइनल टर्म की जो वीडियोस है वो भी मैं बनाऊंगा, तो आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।